पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। उम्मीद है रजब तैयब एर्दोगान का दौरा मुफीद साबित होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुआहदों पर दस्तखत की तकरीब से खिताब। बोले, तुर्की के सदर ने मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान में सैलाबज़दा इलाकों का दौरा किया, मदद करके अवाम के दिल जीत लिए। दोनों ममालिक के दरमियान पायदार शराकतदारी को फ़रोग मिल रहा है। तुर्की ने मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की हिमायत की। पाकिस्तान कब्रिज़ के मामले पर तुर्किया के मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखेगा। गज़ा पर हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, पाकिस्तान आकर बहुत खुशी हुई। दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत बरादराना ताल्लुकात हैं। कायद आज़म और इलामा इकबाल हमारे भी हीरो हैं। पाक तुर्की ताल्लुकात तारीख की बुलंदियों पर। दोनों मुल्कों के दरमियान 24 मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। तजारत $5 अरब तक लाने पर इतफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रजब तैयब एर्दोगान के दरमियान बाहमी याददाश्त का तबादला। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। तरफ़ा ताल्लुकात मज़बूत बढ़ाने का अज़्म। तुर्की के सदर पाकिस्तानी हममनसब आसिफ अली ज़रदारी से भी मुलाकात करेंगे। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का वज़ीर आज़म हाउस पहुंचने पर रजब तैयब एर्दोगान का शानदार इस्तकबाल। मुसल्लह अफ़वाज के दस्ते की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर पेश। JF थंडर और F-16 तैयारों की सलामी। दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। फनकारों ने गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और चारों सूबों का रवायती रक्स पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मेहमान से पुरजोश मुसाफिहा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी इस्तकबालिया तकरीब में शिरकत। तुर्की के सदर का वफाकी वज़रा से तारुफ करवाया गया। रजब तैयब एर्दोगान ने वज़ीर आज़म हाउस में पौधा भी लगाया। तुर्की के सदर का नूर खान एयरबेस पर रेड कारपेट इस्तकबाल। 21 तोपों की सलामी दी गई। पाक फ़ज़ाइया के JF-17 तैयारे तुर्की के सदर के जहाज़ को हिसार में इस्लामाबाद लाए। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रजब तैयब एर्दोगान का नूर खान एयरबेस पर वेलकम किया। रिवायती लिबास पहने बच्चों ने खुशामदीद कहा। तुर्की के सदर की आमद पर इस्लामाबाद को फूलों और झंडों से सजा दिया गया। पाकिस्तान और तुर्की के वज़राए तजारत की मुलाकात। तजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने पर इतफाक। वज़ीर तजारत जाम कमाल का कहना है, पाकिस्तान तुर्की का दूसरा घर है। सदर एर्दोगान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के करीबी ताल्लुकात से दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग मिला। तुर्की के वज़ीर तजारत ने कहा, तुर्की की कंपनीज पाकिस्तान में मज़ीद सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला पंजाब की तुर्की की खातून अव्वल से मुलाकात। मरियम नवाज ने एमिन एर्दोगान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मरियम नवाज की पाकिस्तान तुर्की पार्टनरशिप बराए सस्टेनेबिलिटी की तकरीब में शिरकत। मोअज़्ज़ज़ खातून मेहमान के हमरा मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया। मरियम नवाज ने कहा, सुथरा पंजाब प्रोग्राम इंतहाई अहम और इनकलाबी प्रोजेक्ट है। ऐसा पंजाब बनाएंगे जो दुनिया के साफ सुथरे, सरसब्ज और तरक्की याफ्ता खित्तों में शुमार हो। सुथरा पंजाब से 1 लाख मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे। पंजाब में सरमायाकारी और मुआशी तरक्की को फरोग मिल रहा है। 9 मई को हद कर दी गई। अब आपको बुनियादी हकूक याद आ गए। क्या आप तस्लीम करते हैं 9 मई का जुर्म सरजद हुआ? फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस में जस्टिस मुशर्रत हिलाली के रिमार्क्स। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, एक जुर्म सरजद हुआ तो सज़ा एक होगी। ये कैसे होगा? एक मिलिट्री ट्रायल हो, दूसरा मुल्जिम उससे अलग कर दिया जाए। सलमान अकरम राजा ने कहा, मुल्जिमान का आज़ाद अदालत और फेयर ट्रायल का हक है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, फेयर ट्रायल के लिए आपको आर्टिकल 8(3) से निकलना होगा। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा, फौज में इंजीनियरिंग कोर, मेडिकल कोर होती है, क्या वहाँ जुडिशल कोर भी बना दी जाए? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, मुसल्लह अफवाज की ब्रांच है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, ऐसा नहीं है, किसी को पकड़कर मिलिट्री ट्रायल करें। आम FIR में भी महज इल्ज़ाम पर मुल्जिम को पकड़ा जाता है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का पुराना कानून सिर्फ जासूसी के खिलाफ था। तरमीम के बाद नए जराइम शामिल किए गए। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तकरीब हलफबरदारी मनसूख कर दी गई। ज़राए सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक नए जजेस की तकरीब हलफबरदारी कल होगी। 6 मुस्तकिल और 1 आर्जी जज की तकरीब हलफबरदारी आज होना थी। हलफबरदारी तकरीब जजेस के नोटिफिकेशन में ताख़ीर की वजह से मुलतवी की गई। वजारत कानून की जानिब से नए जजेस के तकर्रुर का नोटिफिकेशन रात को जारी किया गया।
जस्टिस सरफराज डोगर कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनात। जस्टिस एजाज सवाती कायम मकाम चीफ जस्टिस बलोचिस्तान। जस्टिस जुनैद गफ्फार कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तैनात। जस्टिस अतीक शाह कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट होंगे। वजारत कानून इंसाफ का नोटिफिकेशन जारी। जुडिशल कमीशन ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की मंजूरी दी थी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच की कॉज लिस्ट मनसूख। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में बेंच 2 अब बेंच 1 में केसेस की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस शाहिद वहीद पर मुश्तमिल बेंच के सामने 40 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आज चैम्बर वर्क किया। मौलाना फजल रहमान से सुप्रीम कोर्ट बार के सदर मियां रऊफ अता की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर गौर। बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर मियां अता और लालांगू इंजीनियर ज़ियाउर रहमान की भी मुलाकात में शिरकत। फजल रहमान ने कहा कानून की बालादस्ती के लिए JUI बार एसोसिएशन और वकला के साथ है। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर की भी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुल्की मईशत और ज़राअत की तरक्की के लिए SIFC और ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की काविशें। आर्मी चीफ और अहम हुकूमती शख्सियात कल ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के मुख्तलिफ मनसूबों का दौरा करेंगी। ज़राई शोबे में सहूलियात का जायजा लिया जाएगा। स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री माल और तहकीकी सहूलत मराकज़ का इफ्तिताह भी किया जाएगा। GPI की जानिब से कॉर्पोरेट फार्मिंग में इस्तेमाल होने वाली ज़राई मशीनरी और जदीद टेक्नोलॉजी की नुमाइश की जाएगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का बेघर और नादार अफराद को 3 मरले के मुफ्त प्लॉट देने का ऐलान। पहले मरहले में 22 अजला की 33 स्कीमों में 1892 प्लॉट दिए जाएंगे। रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, बखर, मुल्तान और बहावलपुर रीजन में प्लॉट तकसीम किए जाएंगे। अटक, जेहलम, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, चिन्योट में भी आवाम को प्लॉट मिलेंगे। मरीम नवाज का कहना है पंजाब के हर शहरी के पास अपना घर मेरा ख्वाब है। नादार और मुस्तहिक लोगों का भी हुकूमती वसाइल पर हक है। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह से जापान के सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। वज़ीर-ए-आला की जापानी कंपनियों को कराची में मास ट्रांजिट में सरमायाकारी की दावत। सिंध में जापान की सरमायाकारी से मुतल्लिक महकमा सरमायाकारी और सफारत खाना का राबताकारी करने पर इत्तफाक। मुराद अली शाह ने कहा जापान सिंध में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए काम करे। कराची में बगैर रजिस्ट्रेशन गाड़ियों के सड़क पर आने पर पाबंदी। डंपर्स के औकात भी तब्दील। सिंध हुकूमत की हैवी गाड़ियों का फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए 30 दिन की डेडलाइन। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का कहना है फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर कोई गाड़ी सड़कों पर नहीं आएगी। जिस वाटर टैंकर के पास बारकोड नहीं होगा उसे रोक लिया जाएगा। शर्जील मेमन ने मजीद कहा डंपर से हादसात में कसूरवार इस वक्त ज़ेर हिरासत हैं। 1-2 लोगों की वजह से पूरी एसोसिएशन को पकड़कर जेल में नहीं डाल सकते। वफाकी वज़ीर दाखिला की कराची में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के हेडक्वार्टर आमद। मोहसिन नकवी की यादगार शहदा पर हाजिरी कुर्बानी और खराज अकीदत पेश। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास। मोहसिन नकवी को इदारे की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। ईरान जाने वाले ज़ायरीन के लिए फेरी सर्विस शुरू करने का प्लान। तलब इंसदाद स्मगलिंग और इंसदाद मनशियात के ऑपरेशन तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के साथ दीगर ममालिक का इश्तराक कारगर ज़रूरी है। इदारे की इस्तेदाकार बढ़ाने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। पंजाब में घरों में गाड़ियां धोने पर पाबंदी। खिलाफ वर्जी पर 10,000 रुपये जुर्माना होगा। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर महकमा माहौलियात का नोटिफिकेशन जारी। तमाम गैर कानूनी सर्विस स्टेशन फौरी बंद करने का हुक्म। पानी रिसाइकिल करने के सिस्टम के बगैर सर्विस स्टेशन पर 1 लाख रुपये जुर्माना आयद होगा।